यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और यहाँ पर हम करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय। यहीं पर विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सेशन है। देखो, एक सेशन में सब कुछ कवर है। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले यहाँ पे हम थ्योरी कराएंगे, देन लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी। बहुत गजब के MCQ है, एकदम बेस्ट यहाँ पे हमारा सेशन है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट के। सबसे पहले आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। देखो, अगर आप सबको बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए, अगर आप सबको फ्री में क्या चाहिए, PDF चाहिए, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505890761। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। बहुत बेहतरीन यहाँ पे, ठीक है। PDF है आप सबके लिए, बिल्कुल फ्री में है, कोई भी चार्ज नहीं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ वीडियो एक या फिर 2 बार ही वॉच कर सकते हैं, ओनली वो भी कंसेप्ट समझने के लिए। देखो, वीडियो देखते देखते हमारी सारी चीज़ें याद नहीं होती, ये रियल है और कड़वा है, लेकिन सच है, सत्य है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी वीडियो है तो तुम PDF क्यों लो, बार बार वीडियो वॉच करते रहो। नो, नहीं भैया, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, अपना टाइम यहाँ पे सेव कीजिए, बचाइए। चलिए, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे बेस्ट थ्योरी की तरफ, और साथ ही साथ में फिर हम करेंगे अपने MCQ, पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। तो भैया, अगर बात करें देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा यहीं पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। तो क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया। यहीं पे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई। तो यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बनता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कहाँ पर की गई? ये की गई कानपुर में। यहाँ से इस तरह क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में। सो ये दैट आप यहाँ पे पॉइंट्स क्लियर है, देन यहाँ पे याद भी रखें। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा, अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा जाना गया। यहीं पे यह घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। काकोरी कांड यह क्या है? यह घटना जो है कैसे होती है, किस वजह से होती है, क्यों होती है? ओके, सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन द्वारा बात करें 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर, देखो उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर यह डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया था। इसे ही यहाँ पे काकोरी कांड घटना कहा जाता है। ये कहाँ पर होती है? आपकी जो है उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग में होती है, काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में होती है डकैती, और इसी कांड को काकोरी कांड यहाँ पे कहा जाता है। क्लियर? 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई। HSRA के 2 सदस्य भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। तो यहाँ से देखो किस तरह क्वेश्चन बनेगा, देन किस तरह नहीं बनेगा, वो सारी चीज़ें ओबियसली यहाँ पे हम आपको शेयर करने वाले हैं, देन मैं आपको बताऊंगी। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे देखो 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना यहाँ पे आपकी कब की गई? 1928 में। चीज़ याद रखें। और इस समय इसके 2 सदस्य हुए, एक तो भगत सिंह थे और एक बुटकेश्वर दत्त थे। इन्होंने 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। ठीक है,
चलो ये टाइमिंग याद रखनी है, ये डेट याद रखनी है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। ये इंपॉर्टेंट डेट है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना आपकी रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट्स है कि भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, इन तीनों को फांसी कब दी गई? तो यहाँ पे 23 मार्च 1931 में दी गई। कब दी गई भैया? 23 मार्च 1931 में यहाँ पर यह है जो है इन तीनों को फांसी की सजा दी गई। ठीक है। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। तो यहाँ पे पूछा जाएगा बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी किसने? सूर्य सेन ने की थी। सूर्य सेन ने ही बहुत ही प्रसिद्ध चिटगांव, पेटगांव शस्त्रगार धावे को भी आयोजित किया था। ओके, सारी चीज़ें हैं हमारे कंप्लीटली यहाँ पे बैक टू बैक बाय, आप यहाँ पे अच्छे से वॉच कर सकते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? 21 अप्रैल 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। तो भैया गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? 21 अप्रैल 1913 में ये लाला हरदयाल और यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को ने अमेरिका में की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 21 अप्रैल 1913 में हुई। किसने की थी? लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को और अमेरिका में की थी। तो यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखें, किसने की थी, कब की थी, स्थापना कब हुई थी, वो डेट, वो टाइमिंग, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट यहाँ से हमारा फैक्ट्स जो है बनता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी तो यहाँ पे और भी पॉइंट्स है, हमने बैक कर दिया ना। यहाँ पे देखो, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा, लास्ट में दिखाऊंगी। फिर बात आती है भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी। भैया भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन बनेगा। फिर आप कैसे करेंगे उसे? तो बिल्कुल हम करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। कैसे करेंगे बताओ? यहाँ से देखो किस तरह आपका क्वेश्चन बनेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भिकाजी रुस्तम कामा को। नोट करो, देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। कामा घाट मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलप्रपात था। ठीक है। तो यहाँ पर देखो भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। यहाँ पे देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है कामा घाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक क्या था? जलप्रपात था। तो ये कामा घाटा मारू ये क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक क्या था? जलप्रपात था। तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखिए कि फैक्ट्स आप याद रखिए, बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से हमारा जो है बनता है। ओके, देन आगे देखो स्क्रीन पर नेक्स्ट है, 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट है स्क्रीन पर। वीडी सावरकर ने 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत की स्थापना की थी। पहले युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। पहले युवा मुस्लिम क्रांतिकारी असाफुल्ला खां थे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? अरविंद घोष। क्या बात है, हर एक लाइन से, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन निखर के आ रहा है। यही तो एक रुतबा है पढ़ने का, देन पढ़ाने का। क्या, कैसे, किस माध्यम से, कैसे कैसे फैक्ट्स यहाँ से बनते हैं, कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो सारी चीज़ें कन्फर्म आप याद रखें। ओके, क्लियर है? तो यहाँ से बनेगा वीडी सावरकर ने कब? 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत की स्थापना की। तो एक गुप्त सभा अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी भैया? ये की थी वीडी सावरकर ने 1904 में। पहले युवा क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस थे। और पहले युवा मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? असाफुल्ला खां थे। और लाइफ डिवाइन पुस्तक के राइटर कौन थे? यहाँ पे अरविंद घोष थे। क्या बात है, एकदम मस्त फैक्ट, गजब वाला। फिर यहाँ पर देखो, लाला लाजपत राय ने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। तो मेरी पीठ पर किया जाने वाला, ओके, क्लियर है? सो यहाँ से किस तरह, किस माध्यम से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। कि देखो, एक गुप्त सभा अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। किसने की थी? वीडी सावरकर ने। पहले युवा क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस थे। पहले युवा मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? असाफुल्ला खां थे। लाइफ डिवाइन पुस्तक की राइटर कौन थे? अरविंद घोष थे। क्या बात है। फिर यहाँ पर मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी, यह किसने कहा? लाला लाजपत राय ने कहा। गजब, एकदम मस्त यहाँ पे फैक्ट्स हमारा बनेगा। हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा, हर एक लाइन से। नेक्स्ट
आप यहाँ पे देखो, बाल गंगाधर तिलक को गर्म दलीय आंदोलन का पिता भी कहा जाता है। तो गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो भैया ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। किसको कहा जाता है भाई? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है यहाँ पर गर्म दलीय आंदोलन के फादर। ओके, यहीं पे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसने कहा? ये भी बाल गंगाधर तिलक ने कहा। जन्मसिद्ध, यहाँ से बेहतरीन मस्त अगर हिस्ट्री हमारे एग्जाम में आती है, ये क्वेश्चन न बने ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही होनहार, बहुत ज़्यादा गजब का क्वेश्चन है। तो बाल गंगाधर तिलक को गर्म दलीय आंदोलन का फादर कहा जाता है। यहीं पे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूँगा, यह कौन कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। ओके, सारी चीज़ें एकदम कंप्लीट हैं। चलिए यहीं पर आगे बढ़े नेक्स्ट स्क्रीन पर। साप्ताहिक पत्रिका केसरी और गीता रहस्य नामक ग्रंथ तिलक ने ही लिखा था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी, ठीक है, और वी चिरोल ने कहा था। तो यहाँ पे देखो, साप्ताहिक पत्रिका केसरी और गीता रहस्य नामक ग्रंथ यह किसने लिखा था? तिलक ने लिखा था। यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा कि साप्ताहिक पत्रिका केसरी और गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा? तिलक ने लिखा। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है भारतीय अशांति का जनक किसको कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। यह किसने कहा था? वी चिरोल ने। वी चिरोल ने यह कहा था कि जो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक हैं, इनको क्या कहा जाता है भैया? तो इनको भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है आपका 1773 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे पारित हुआ, किसने किया? तो जैसे ही ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन देखा तो इन सबको दूर करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे पारित किया, जिससे ये सब चीज़ें भ्रष्टाचार वगैरह आपकी फिनिश हो। ओके, इस वजह से देखो अब हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके द्वारा सबसे पहले कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आपसे यहाँ से इस तरह भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट में की गई? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में की गई। ओके, यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बनेगा और ये क्वेश्चन आपको याद भी रखना है। फिर देखो 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल जो था अब वह पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। किस रेगुलेटिंग एक्ट में? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर 1912 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। तो यहाँ पे देखो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर 1922 से सिविल सेवा जो परीक्षा है वो इंग्लैंड और भारत में एक साथ जो है आयोजित की जाने लगी। ओके, चलिए भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। तो भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ किसने स्टार्ट किया? तो भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का बेहतरीन मस्त क्वेश्चन है। द्वैध शासन का प्रारंभ स्टार्ट करने वाले कौन? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड, और जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स क्लियर है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में वेद शासन समाप्त करके केंद्र में वेद शासन लागू किया गया। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर भी डिपेंड है। अब 1935 अधिनियम की हम बात करते हैं। अभी हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में वेद शासन समाप्त करके। तो वेद शासन समाप्त आपका कब हुआ? 1935 के अधिनियम में। फिर वेद शासन लागू किया गया। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर डिपेंड आपका है। नेक्स्ट 1935 के अधिनियम में पहली बार भारत
ठीक है, पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना भी प्रस्तुत की गई। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि 1935 के अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना कब प्रस्तुत की गई। तो भैया पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना कब प्रस्तुत की गई, 1935 के अधिनियम में की गई आपके। यहीं पर 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। निर्धारित सीटों से मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था, इसलिए 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की भी मांग कर दी। तो भैया 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने, देखो अलग पाकिस्तान बनाने की मांग किसने की, अली जिन्ना ने की। और कब की थी, 1940 में की थी। और क्यों की थी, क्योंकि यहाँ पर सांसदों की सीटें निर्धारित की गई और निर्धारित सीटों से मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था। तो जैसे ही यहाँ पर सांसदों की सीटें निर्धारित की गई और मुस्लिम वर्ग इन सीटों से सहमत नहीं था, इस वजह से 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की यहाँ पे मांग की। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म भी कहा जाता है। क्या बात है, मस्त एकदम क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बताए कायदे आज़म किसे कहा जाता है। तो भैया कायदे आज़म कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से ये फैक्ट्स याद रखें, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई। और ये क्वेश्चन बड़ा ही एक फैक्ट्स वाला क्वेश्चन है। देन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ओल्ड क्वेश्चन है। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। यस भैया, ये ओल्ड क्या है, बहुत गोल्ड होता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 8 अगस्त 1942, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और ये किसने की थी भैया, महात्मा गांधी ने की थी। थोड़ा इनको भी आप याद रखना। चलो, सबसे पहले बम्बई और कोलकाता से प्रारंभ किया गया, इसका उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले बम्बई और कोलकाता से प्रारंभ किया गया, इसका उद्देश्य क्या था। अंग्रेज भारत, देखो जो हम यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यह सबसे पहले बम्बई और कोलकाता से स्टार्ट किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत छोड़ो आंदोलन यह आपका जब शुरू किया गया था, सबसे पहले कहाँ से शुरू किया गया, बम्बई और कोलकाता से स्टार्ट किया गया। इसका मेन रीज़न था अंग्रेज भारत छोड़ो इस आंदोलन के शुरू होते ही महात्मा गांधी और अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया इसमें। तो अंग्रेज भारत छोड़ो इस आंदोलन के शुरू होते ही महात्मा गांधी और जो अन्य क्रांतिकारी थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया। ओके, चलिए, इस आंदोलन के शुरू होते ही महात्मा गांधी और अन्य क्रांतिकारियों को जब गिरफ्तार कर लिया तो इसे ही यहाँ पे क्रिप्स मिशन, ठीक है, 1942 के आते ही यह आंदोलन आपका बंद हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो जैसे ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार करते हैं, अन्य जो क्रांतिकारी होते हैं उनको गिरफ्तार करते हैं, फिर क्रिप्स मिशन 1942 के आते ही यह आंदोलन क्या हो गया, बंद हो गया, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए, इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया। अब क्या आया यहाँ पे भैया, कैबिनेट मिशन आया। इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पर थे। वेरी 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 इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपका फैक्ट्स जो है ये है। ओके, क्लियर है सारी चीज़ें एकदम वन बाय वन। कोई भी अगर डाउट्स होता है तो आप मुझे बिल्कुल बेझिझक बता सकते हैं। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। तो कैबिनेट मिशन कब आता है, 1946 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया था, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। इस मिशन के अंतर्गत क्या होता है, भारत का जो संविधान होता है वो बनकर रेडी हो गया और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को आपका होता है। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है, 9 दिसंबर 1946 को होता है और इसके अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे कौन बनते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और यहाँ से बेस्ट हमारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर यहाँ पे बात आती है संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र इस समय स्थायी प्रसाद अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो यहाँ से इस बॉक्स से सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट वाले। ठीक है, तो अगर पूछिए संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहीं पर अगर पूछे आपको इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के राइटर कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर है। चलो
अब यहाँ पे देखो, इसके बाद क्या होता है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन आए और उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन योजना रखी, जिसके अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। तो देखो भारत और पाकिस्तान ये भी कैसे अलग होते हैं, है ना। तो भैया जो भारत और पाकिस्तान है ये कैसे अलग होते हैं, उसके बाद में 1947 में यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं और उन्होंने यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन योजना रखी। फिर इसके अनुसार भारत और जो पाकिस्तान है वो दो देश यहाँ पे अलग हो गए, ठीक है। फिर भारत और पाकिस्तान देशों के बीच में जो आपके यहाँ पे रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। आपको पता है ना कि भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है उसे क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, ओके। चलो अब देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो भैया स्वतंत्र भारत के, जब भारत स्वतंत्र था, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे यहाँ पर कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, BR अम्बेडकर यहाँ पर थे। तो कैसे याद रखें, देखो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं। फिर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें, राजगोपालाचारी होते हैं। फिर प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल जो होते हैं हमारे, वो राजगोपालाचारी होते हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन होते हैं, BR अम्बेडकर होते हैं, ओके। ये पॉइंट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ याद रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अब हम पढ़ेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देन जो कि आपको याद रखना है, ओके। इनका जन्म कब होता है, 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म होता है उड़ीसा के कटक में। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से इसको सम्मानित भी किया गया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी बात करें, इनका बर्थ कब होता है, कब नहीं होता है, कहाँ पे होता है, और इनको कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद में कब, तो यहाँ पे 1983 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से क्या किया गया, इसको सम्मानित किया गया यहाँ पे, ओके। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। तो भैया सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा भैया, महात्मा गांधी ने कहा। क्या बात है। अब यहाँ पर देखो, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार महात्मा गांधी है। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यहीं पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने भी आपकी की थी। तो यहाँ पर देखो, अगर बात करें महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। यहीं पर माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन होते हैं, महात्मा गांधी है। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यहीं पर आजाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने आपकी की थी। सारे पॉइंट्स याद रखें। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज का पुनः गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। तो भैया आज़ाद हिंद फौज का पुनः गठन सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। कब, 4 जुलाई 1943 में। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, आज़ादी दूंगा। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस की बात करें, इन्होंने 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया। यहीं पे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा। क्या बात है। तो भैया यहाँ पर देखो, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया। और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा भैया, आज़ादी दूंगा, ओके। चलिए, तो आपको यह थ्योरी यहाँ पे कैसे लगी, जिसमें कि हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हुए, टॉपिक्स भी क्लियर हुए एंड रेडी हुए। देन अब हम 30 क्वेश्चन करेंगे बेहतरीन, और इससे बाहर कुछ नहीं, ओके। इससे बाहर कुछ भी नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी कौन था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या फिर रामप्रसाद बिस्मिल। तो भैया गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी यहाँ पर कौन था, रामप्रसाद बिस्मिल था, ओके। चलिए नेक्स्ट,
फिर 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। ये किया गया था आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। देन सारी चीज़ें मैंने थ्योरी में भी कवर की हुई है और यहाँ पर भी देखें। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे होती है? कोलकाता में, लखनऊ में, दिल्ली में, फिर मुंबई में। तो भैया ये होती है आपकी दिल्ली में। यहाँ पर हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वह हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो भैया भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था राजगुरु के साथ में, सुखदेव के, बुटकेश्वर के, या फिर यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद के। तो बहुत ही बेहतरीन। और मैंने बताया था ना यहाँ पर जो भगत सिंह है इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। एक तो उसमें भगत सिंह थे और एक इनके साथ में बुटकेश्वर दत्त थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोनों थे इसमें शामिल। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी किसने? तो भैया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? 5 का यहाँ पे सही आंसर होगा रास बिहारी बोस ने। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने यहाँ पे की थी। ओके, नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद का नारा संबंध है। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? क्या बात है, ये संबंधित है भगत सिंह से। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, काकोरी कांड, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो जब काकोरी कांड यहाँ पे हुआ था, आपका ट्रेन हादसा जो हुआ था ये, तो इस समय आपका किस समिति का गठन हुआ था ये बताना है। मोतीलाल, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद या फिर मदन मोहन मालवीय। तो भैया इस समय हुआ था गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, इस समिति का यहाँ पे गठन हुआ था। देन आगे देखो 8 क्वेश्चन है, बेहतरीन एकदम मस्त है। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? यहाँ पे जगत नारायण मुल्ला थे। कौन थे? जगत नारायण मुल्ला यहाँ पर थे। नेक्स्ट है देखो 9 क्वेश्चन और एकदम मस्त है। काकोरी कांड, काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से भी बच निकला, और वह कौन था यहाँ पे? वो थे भैया चंद्रशेखर आज़ाद। क्या बात है, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रीन पर 10 क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन सन 1924 ईस्वी में जहाँ पे किया गया था वह जगह कौन सी थी भैया? वह जगह थी आपकी क्या? कानपुर। नेक्स्ट, भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय शांति का जनक किसे कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। किसे कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। ओके, स्क्रीन पर आगे देखो 12 क्वेश्चन है, वह युग में जिसे इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली, और वो थे मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। ओके, चलो नेक्स्ट है स्क्रीन पर 30 क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या था? अशराफ उल्लाह खां। ये चीज़ हमने थ्योरी में कवर की है, थ्योरी में हमने यहाँ पे देखी थी। देन आपको यह यहाँ पे क्लियर भी हो गई होगी। ओके, अगर कोई डाउट्स होता है सो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीन पर 14 क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा बड़ा ही मस्त है एकदम। ओके, गजब वाला। भैया ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही कम हो रखी है फ़ोन की, पता नहीं क्या हो जाता है इसमें कभी कभी कैमरे में। चलो कोई बात नहीं, कुछ थोड़ी तो MCQ रह गए हैं ना, फास्ट तरीके से आप इनको वॉच कर लीजिए। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं, यह कथन किसका है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ये कथन जो है आपका किसका है भैया? भगत सिंह का है। ओके, नेक्स्ट है स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका, देखो यहाँ पे, वह प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया, और वो कौन थे? यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक थे। स्क्रीन पर आगे 16 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रांतिकारी की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, यह यहाँ पे किसने कहा है? और ये कहने वाले कौन थे भैया? भगत सिंह थे। ओके, नेक्स्ट है स्क्रीन पर 17 क्वेश्चन है, मस्त है। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी हुई भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, इन तीनों को ही तो हुई थी आपकी। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, कांग्रेस पर अनुमेय विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, और ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट
19 क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मस्त है। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अस्थायी सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, और वो थे भैया अफगानिस्तान में। कहाँ पर थे? वो थे अफगानिस्तान में। ओके, आगे स्क्रीन पर 20 क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। गदर पार्टी के नेता कौन थे? लाला हरदयाल थे। चीज़ें मैंने थ्योरी में भी पढ़ाई है, पीडीएफ लीजिए, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू यहाँ पे बेस्ट होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो मैंने आपको बताया था ना कि गदर पार्टी की जो स्थापना है वह आपकी अमेरिका में, ठीक है, कहाँ पे हुई थी? यूएसए में हुई थी। थ्योरी में सारी चीज़ें कवर है, देख सकते हैं। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत कौन था? मैंने बताया था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत यहाँ पर था आपका क्या? कामागाटा मारू। मैंने कहा था ना कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो चीज़ कह देती हूँ वो कन्फर्म वहाँ से आती है। और देखो स्वराज पार्टी, यहाँ से भी हमारे सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हुए थे। स्वराज पार्टी के गठन में शामिल हुए यहाँ पे कौन? लाला लाजपत राय। ये स्वराज पार्टी के गठन में क्या हुए? शामिल आपके हुए। नेक्स्ट है स्क्रीन पर 24 क्वेश्चन है, जो कि मस्त यहाँ पे क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद थे इसमें, और अनुग्रह नारायण थे। ओके, सो स्क्रीन पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे देखो 25 क्वेश्चन एकदम मस्त है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन होते हैं? CR दास यहाँ पे होते हैं स्वराज्य पार्टी के संस्थापक। स्क्रीन पर 26 क्वेश्चन है। देशबंधु के नाम से कौन फेमस थे? चित्तरंजन दास। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 27। स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था, और वह थे कौन? यहाँ पे CR दास। ठीक है, वह कौन थे? यहाँ पे CR दास थे। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा से यहाँ पे स्वराज दल का समर्थन किया था? यहाँ पर थे MA जिन्ना ने। ओके, चलिए नेक्स्ट है। स्वराज पार्टी से संबंधित थे कौन थे? तो यहाँ पर MR जयकर जो है स्वराज पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट एंड लास्ट है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण क्या क्या थे? तो यहाँ पर सभी सदस्य अंग्रेज थे। जो भारत में साइमन कमीशन हुआ था ना, इसके बहिष्कार का मुख्य रीजन ये था कि यहाँ पे जो सभी सदस्य थे वो आपके क्या थे? अंग्रेज थे। ठीक है, इस वजह से भारत में साइमन कमीशन का क्या हुआ? बहिष्कार हुआ। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो UPSSC PET एग्जाम 2025, और यहाँ पे ये मेरा ही सेशन है हिस्ट्री का। इसमें टॉप थ्योरी है, टॉप 30 क्वेश्चन है। ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्लास यहाँ पे 11 है, वॉच करना मत भूलिएगा, बहुत ही बेस्ट है। पेपर पे यही से आएगा, बिल्कुल पक्का है, दावे से कह सकती हूँ। जिस दिन एग्जाम दे के आओगे, बाद में कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना आपको मिला है, कितना नहीं मिला है, मुझे आप बता देना। ठीक है, अब लास्ट वही रहती है क्वारी, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। और आपको सेशन अच्छा लगता है, मस्त लगता है, तो बिल्कुल आप सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।